पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को शुक्रवार को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी का विरोध करने पर पुलिस वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी को जबरदस्ती धकेलकर गाड़ी में बिठाकर ले गए। आप जाएंगे लेकिन चप्पल तो पहनने नहीं जाऊंगा मैं। कौन सी बदतमीजी है? ये कोई तरीका नहीं होता है किसी से भी बात करने का। मुझे एफआईआर कॉपी तो मैं नहीं जाऊंगा। ये इलीगल कारण करवाते साइन करवाते कहीं पे साइन करवाए। ये देखिए कारण बताइए। देखिए नहीं जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। अब हो गया। ऐसे नहीं जाऊंगा मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। इसी को शायद वक्त का फेर कहते हैं कि जिस आईपीएस के सामने ये सैल्यूट करके दम बांधे दूर खड़े रहते थे, उसी आईपीएस को आज सिपाही, हवलदार, दरोगा इस बेइज्जती के साथ गाड़ी में ठूंस कर गिरफ्तार कर ले गए। संयुक्त जांच समिति ने अपनी अंतरिम जांच आख्या में पीड़िता और उसके सहयोगी गवाह श्री सत्यम प्रकाश राय को आत्मदाह हेतु दुष्प्रेरित करने तथा अन्य आरोपों में श्री अतुल राय सांसद एवं श्री अमिताभ ठाकुर सेवानिवृत्त आईपीएस को प्रथम दृष्टया दोषी पाया और उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना करने की संस्तुति की। वाराणसी में एक लड़की ने बीएसपी एमपी अतुल राय पर 2019 में रेप का केस दर्ज कराया था। 2020 में आरोपी एमपी अतुल राय के भाई ने लड़की पर धोखाधड़ी और ब्लैकमेल करने का केस दर्ज करा दिया। तब लड़की ने एक फेसबुक लाइव में अमिताभ ठाकुर समेत कई पुलिस वालों पे उसे फंसाने का आरोप लगाया था। बाद में लड़की ने सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्महत्या कर ली थी। मैं बलात्कार पीड़िता जिसे उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा पीड़िता नहीं बल्कि चरित्रहीन साबित किया गया तरह तरह से, सिर्फ एक हिस्ट्री सीटर सांसद अतुल राय को बचाने के लिए, जिसमें तत्कालीन एसएसपी अमित पाठक, नरही के तत्कालीन टीबी सिंह, सीओ अमरेश सिंह, दरोगा संजय राय, उसका बेटा विवेक राय वत्स, आईजी अमिताभ ठाकुर और अब वर्तमान जज एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज के आलोक श्रीवास्तव, इन सारे लोगों की भूमिका है। अमिताभ ठाकुर को कुछ वक्त पहले सरकार ने वक्त से पहले रिटायर कर दिया था। हाल ही में उन्होंने गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उनकी इस तरह गिरफ्तारी से उनका परिवार नाराज है। घर से जबरन उठा के लाए, जब यहाँ आने पे पूछने पे ये नहीं बता रहे हैं कि क्यों अरेस्ट किया, किस कारण से किया। आधिकारिक रूप से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड किया है ताकि हम जो लीगल कोर्स हो सकता है उसको अडॉप्ट कर सके। ये तो अदालत में ही साबित होगा कि किसने कितना जुर्म किया था, लेकिन एक अफसर जिसने सारी जिंदगी इसी तरह अपराधियों को गिरफ्तार किया होगा, आज खुद इस तरह गिरफ्तार होके जाए तो कम से कम देखने में तो अजीब लगता ही है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। बिल्कुल देखने में अजीब लगता है और अमिताभ ठाकुर काफी ज़हीन और एक ईमानदार ऑफिसर के रूप में जाने जाते रहे, लेकिन ये भी देखने को मिलता है। और अब अपनी गिरफ्तारी और कोर्ट की रोक के बाद भी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे शिवसेना को ललकारने से बाज नहीं आ रहे। 2 दिन के आराम के बाद राणे ने रत्नागिरी में फिर से अपनी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू कर दी और शिवसेना और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। नारायण राणे ने चेतावनी भी दी कि शिवसेना का कच्चा चिट्ठा उनके पास है। बदले में शिवसेना ने भी दावा किया कि उनके पास नारायण राणे की पूरी कुंडली है। मुंबई में 2 दिन के आराम के बाद हेलीकॉप्टर से रत्नागिरी पहुंचे नारायण राणे ने फिर से अपनी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू कर दी और अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए शिवसेना को ललकारा। नारायण राणे ने कहा कि उनके साथ डकैतों जैसा व्यवहार किया गया। नारायण राणेचे पाठी लागू नका। नारायण के पीछे मत लगो, नहीं तो मैं अभी थोड़ा बोल रहा हूँ, फिर सब बोलने लगूंगा। आता थोडाच बोलतोय, मग सगळंच बोलायला लागेन, ते परवडणार नाही। राणे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नाम लिए बिना पिंजरे में बैठकर सत्ता चलाने का तंज कसा। घरात राहून पिंजऱ्यात राहून कोणी सत्ता चालवली हे काही उदाहरण। घर में बैठकर पिंजरे में सरकार चलाने का कोई उदाहरण नहीं है। मंत्रालय जाना नहीं है, कैबिनेट में जाना नहीं है, सिर्फ वर्षा में बैठकर गपशप करनी है। वर्षावर फक्त गप्पा मारायला तिथे जायचं।
जवाब में शिवसेना ने भी दावा किया कि उनके पास राणे की पूरी कुंडली है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा विधान परिषद में जो नारायण राणे की कुंडली बताई, वो कुंडली हमारे पास भी है। नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा अभी 2 दिन और चलेगी। इस बीच सिंधुदुर्ग जिले में धारा 144 लगा दी गई है। नारायण राणे और शिवसेना के बीच पुलिस भी निशाने पर है। राणे ने उन्हें गिरफ्तार करने वाले पुलिस वालों को चेतावनी दी है कि वो हमेशा विपक्ष में नहीं बैठने वाले हैं और केंद्र में अभी उनकी सत्ता है। रत्नागिरी से दिलीप मुजावर के साथ मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक और सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। देश की बात में जहनी तौर पर परेशान करने वाली एक खबर, कोरोना के दौरान कई परिवार तबाह हो गए, बहुतों ने अपनों को खो दिया। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अमरोहा गांव में एक परिवार तो अनाथ हो गया। मां पिता के गुजरने के बाद 5 छोटे बच्चे बेसहारा हो गए। 10 साल से लेकर 7 महीने तक के ये बच्चे गांव वालों के सहारे अब तक जी रहे हैं और श्मशान इनका आसरा बन गया है। इस कच्ची मड़ैया को घर मान लें। ज्यादा कमरे नहीं हैं, सो 10 साल की निशा कुछ यूं ही आंगन बुहार लेती है अपने झाड़ू से। ठीक है कि 2 बहनें 3 साल की मनीषा और 2 साल की अनीता की चोटी गूंथनी नहीं पड़ती, बाल छोटे हैं। हाँ, 6 साल का बाबू राजा कुछ यूं जीन्स पकड़े बहन के सामने समोसों को तरेर कर देखता है। 7 महीने का गोलू भोला है, दूध से ही काम चला लेता है। दूध पानी मिल जाता है, दूध मिल जाता है भाई के लिए, छोटे भाई के लिए। रोटी मिल जाती है? रोटी मिल जाती है, कपड़े मिल जाते हैं। रह कहाँ रहे हैं यहाँ पर? कच्ची मड़ैया में रहते हैं। अगर पानी वानी बरसता तो मरघट पे सोते हैं। अमाह गांव इन बच्चों का घर है। किसी भी दरवाजे पर जाते हैं तो रोटी मिल जाती है। गांव वालों ने ही कपड़े दिए हैं। बस मड़ैया बारिश में टपकी तो उसी मुक्तिधाम के टीन शेड का आसरा जहां पिता छोड़ गए थे। गांव के लोगों ने सरपंच और अन्य अधिकारियों को सूचित किया, सरपंच ने भी अन्य अधिकारियों को सूचित किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इन बच्चों को मतलब एक दिन जो पूर्व मंत्री हैं डॉक्टर गोविंद सिंह विधायक, उन्होंने देखा, उन्होंने संज्ञान में लेते हुए फिर आला अधिकारियों को फ़ोन लगाया, सब किया, तब कहीं जाके इनका कुछ कागज़ वगैरह का हुआ और अभी वो प्रक्रिया चल रही है। इनकी बच्चों की जिंदगी पूरी खिलवाड़ हो चुकी है दस्तावेजों पर लटकी है। बिल्कुल बिल्कुल। गांव के अंदर से लोगों की एक भावना हुई कि हमें मदद करना चाहिए, इनके लिए कोई नहीं है। शासन द्वारा मदद नहीं मिलना एक शासन की नाकामी है। कि कोरोना काल में बताया तो था कि उनने कि हम हर व्यक्ति की मदद करेंगे, मगर मदद कागजों में और कहने में नहीं होती है। पिता राघवेंद्र वाल्मीकि रिक्शा चलाकर परिवार चलाते थे। फरवरी में कोरोना से मौत हो गई। पत्नी अपने 5 बच्चों को लेकर गांव आई। मई में उनकी भी मौत हो गई। बच्चे सरकारी फाइलों के मोहताज हैं। माँ बाप काम करने यूपी के उरई चले गए थे। इनके पास कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है। प्रशासन कह रहा है हर संभव मदद करेंगे। उनका जो एविडेंस कलेक्ट करके देन उसके अगर बाल कल्याण योजना में अगर वो पात्र रहेंगे तो बिल्कुल उनका जल्दी ही प्रकरण बना के उसको भी सुविधा करेंगे। बट अभी हमारा प्राथमिकता है उन बच्चों को ससुरक्षित शिशुगृह या बाल गृह में शिफ्ट किया जाए। तो दस्तावेज भी हम जो भी है हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, आधार कार्ड हो या बाकी बेसिक दस्तावेज, क्योंकि हमको पंचनामा के आधार पर और वहाँ का जो ग्राम पंचायत है, लोकल बॉडी है, उसके आधार पर जो दस्तावेज मिल सकता है। सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को 5,000 रुपए देने का ऐलान किया है, लेकिन इन बच्चों के बीच मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश यानी 2 राज्यों की कागजी दीवार खड़ी है। पिछले सप्ताह सरकार ने बताया कि मध्य प्रदेश में कोविड बाल कल्याण योजना के तहत 1001 बच्चों को फायदा मिल चुका है। इस योजना में बच्चों को प्रति माह 5,000 रुपए की पेंशन के साथ मुफ्त का खाना और ताउम्र पढ़ने की सुविधा मिलती है। लेकिन निशा जैसे बच्चों के लिए ऐसी योजनाओं का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है जिसके तहत वो इन योजनाओं का लाभ ले सके। भिंड से दिलीप सोनी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।